फार्मा सेपियंस का एक हो रहा है कि मतलब एक और रहा, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए है जिन क्लिनिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो देखा जाए तो एक एक और दो जैसे 6 सेम और 4 सेम पूरा। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बिल्डर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फार्मा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको A to Z प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप फार्मा फील्ड से हैं तो आप जानते ही होंगे कि एक फार्मा सेपियंस नाम की कोचिंग है। हम उसी का आज रिव्यू करने जा रहे हैं। उसके प्लस पॉइंट क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, हम दोनों की चर्चा करेंगे। तो हमारे सामने बैठे हैं उसी के एक्स स्टूडेंट, एक है रोहित गुप्ता और एक है अमितेश मिश्रा। तो उन्हीं से हम बात करेंगे। वो कोचिंग के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो चलिए हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये कोचिंग कैसी है, कैसी नहीं है, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे सामने अमितेश मिश्रा बैठे हैं। ये चश्मा लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैशन है। इस समय पे आई फ्लू का कहर चल रहा है, आप सभी इससे अवगत होंगे। तो ये आई फ्लू से पीड़ित है, इसीलिए हम इनकी आँख में चश्मा लगाए हुए हैं। इसका कोई निगेटिव फीडबैक मत लेना। तो अब चलिए आप मुद्दे पे अपने आते हैं कि फार्मा सेपियंस जो कोचिंग है वो कैसी है, उन्हीं के स्टूडेंट से पूछते हैं। तो सर, आप सबसे पहले बताइए कि आपने फार्मा सेपियंस कब ज्वाइन किया? मैंने जब मैं 6 सेम में था तब मैंने ज्वाइन किया है मेनली। अब मैं 2019 बैच का हूँ नॉर्मली, लेकिन मैंने ज्वाइन किया था 2022 में जब मैं 6 सेम में था। तो आपने फार्मा सेपियंस ज्वाइन किया, तो आपको कैसे टीचर प्रोवाइड किए गए? उसका आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया या ऑफलाइन ज्वाइन किया? आप उसके बारे में बताइए कि आपके टीचर्स कैसे थे, वहाँ के फैकल्टी कैसी थी। बेसिकली मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ऑफलाइन बैचेस नहीं अटेंड कर पाए, तो ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था। और रही बात फैकल्टीज़ की, तो काफ़ी फैकल्टीज़ अच्छी हैं, काफ़ी का प्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत बेहतरीन है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं फार्मा सेपियंस में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि जो ब्रोशर में उनके लिखा हुआ है उस हिसाब से उनको फॉलो नहीं करते हैं। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मतलब पर्सन डेडिकेटेड है और फिर उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है तो ईज़िली कोप अप कर लेगा उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हैं इनमें फार्मा सेपियंस में। जी, हमारे सामने बैठे हैं रोहित गुप्ता। हम उन्हीं से बात करेंगे कि उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है फार्मा सेपियंस। उन्होंने जीपेट की अच्छी तैयारी की हुई है। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनका फीडबैक क्या है। मैंने भी कोरोना के टाइम पे ही ज्वाइन किया था और उन जैसे कि वो अच्छा पढ़ाते हैं और सब फैकल्टीज में अच्छी हैं। उनका सब कुछ ऐसे देखा जाए तो अच्छा ही है और कुछ नुकसान भी हैं। तो सर, जैसा कि आपने ज्वाइन किया फार्मा सेपियंस, तो आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड किया, तो सबसे पहले हमारे बच्चों के मन में रहता है कि फ़ीस क्या है। तो फ़ीस का प्रोसेस हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है, या हम एक बार में पूरी दे सकते हैं या हाफ इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, कैसे देते हैं आप हमें बताइए। तो बेसिकली देखा जाए तो फ़ीस का जैसे है तो फ़ीस काफ़ी नॉर्मल है, मतलब कोई भी आम स्टूडेंट दे सकता है, इतनी ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली 16,000 एंड समथिंग फ़ीस रहती है। बट आप एक साथ अगर जमा करोगे तो आप 12 से 13 हज़ार रुपये रहती है, जो कि आप एक साथ जमा करोगे तो मिल जाएगी। बाकी आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हो। ये सारी चीज़ें रहती है। और फिर बाकी रिलीफ भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे उस टाइम पे रिलीफ चल रहा था कि जो इंसान जिसके फादर्स कोविड में नहीं रहे उनके लिए कोई फ़ीस नहीं थी। बेसिकली जिनके जो पेरेंट्स हैं वो अगर किसी आर्मी में है और उन एक्सपायर हो गए हैं तो फिर उनसे भी फ़ीस का रिलीफ था। और फिर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर यही है कि तुम्हारा 12-13 हज़ार अगर एक साथ जमा करोगे, और क्रैश कोर्स अगर लेते हैं तो वो बात की बात है, जो कि लास्ट के 4 महीने की बात होती है। उस हिसाब से वहाँ पे भी आपकी फ़ीस रहती है 4 से 5 हज़ार रुपये, ये फ़ीस रहती है आपकी। तो सर ने इसके सारे पॉजिटिव्स आपके सामने क्लियर किए हैं कि आपको फ़ीस में भी डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपके कोरोना काल में सर का बैच था तो उन्होंने भी बताया कि फ़ीस में से आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आपके कोई रिलेटिव्स या स्पेशली जो माता पिता आपके एक्सपायर हुए हैं तो उसमें से आपको फ़ीस में छूट दी जाती है। तो इसके सारे प्लस पॉइंट्स हैं। तो सर से हम बात करेंगे कि जो रोहित सर हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने फार्मा ज्वाइन किया, सेम प्रोसेस फ़ीस का जैसे सर ने बताया वैसा ही था। तो हम आपसे बात करेंगे कि उनका जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या क्लासेस लेते हैं, तो क्लासेस ऑनलाइन होती हैं क्या? जैसे कोई बच्चा है ऑनलाइन नहीं अटेंड कर पाया तो सोचता है कि हम ऑफलाइन उसको देख लेंगे बाद में, तो क्या ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होती है कि नहीं होती? हाँ, जैसे कि कोई बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं ले पा रहा है तो पहले तो नहीं रहती हैं, लेकिन वो आखिरी समय में कुछ क्लासेस की वीडियो दे देते हैं, लेकिन शुरू में नहीं देते हैं। और वो पढ़ाने का तरीका उनका सही है, लेकिन वो डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं बच्चों का, क्योंकि टाइम कम रहता है उनके पास। तो वीडियो डाउट कम लेते हैं बच्चों का, तो क्लियर नहीं करते हैं बच्चों का डाउट। जी, तो आप बोल रहे हैं कि डाउट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है अच्छे से। तो आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने ज्वाइन होते हैं एक बार में ऑनलाइन क्लासेस में?
बच्चे जो अप्रॉक्स 1200-1300 रहते हैं। तो सर सभी का डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या वो अलग से एक डाउट सेशन रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि हम अलग से एक डाउट सेशन शुरू करें? सर ने हमें बताया उसके सारे पॉजिटिव फीडबैक को, ऑनलाइन क्लासेस, डाउट सेशन, फीस डिस्काउंट, सभी चीज़ें आपने जानी है। तो हर एक स्टूडेंट जो होता है वो एक निगेटिव फीडबैक भी चाहता है कि उसका निगेटिव क्या है। हर इंस्टीट्यूट जो है उसमें कुछ ना कुछ जो कमियां भी होती हैं, हम उस कमियों को भी देखेंगे उन्हीं के स्टूडेंट्स के द्वारा कि उनमें क्या क्या कमियां हैं। तो सर आप बताइए कि फार्मा सेपियंस का जो निगेटिव फीडबैक आपके माइंड ऑफ व्यू से क्या हो सकता है? बेसिकली देखा जाए तो नेगेटिव फीडबैक तो मतलब पहली बात तो स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, बट जो फार्मासिपियंस फैकल्टी जो प्रोवाइड नहीं कर पाती है वो बेसिकली यही है कि वो डाउट क्लियर नहीं कर पाती, क्योंकि एक साथ तुम्हारे काफ़ी सारे बच्चे लाइव सेशन में ज्वाइन होते हैं। उसके बाद उनका जो वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप क्लासेस के बाद हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज करें या फिर हमें फ़ोन कॉल करें। बट वो जो फ़ोन कॉल करते हैं तो फ़ोन कॉल कई बारी उठाते नहीं है, कई बारी क्या मतलब ज़्यादातर उठाते नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनका डाउट क्लियर नहीं होता है क्योंकि सबका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। और व्हाट्सअप मैसेज में देखा जाए तो व्हाट्सअप मैसेजेस भी मतलब रिप्लाई नहीं आता है, क्योंकि अब उनकी भी यही है कि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, बाद में वो यही बोलते हैं कि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो डाउट्स क्लासेस नहीं होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन मतलब नहीं होता है। आपको टेस्ट ज़रूर रेगुलर रहते हैं कि मतलब टेस्ट लेते हैं, बट उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, मतलब जो आंसर्स बच्चों ने गलत किया है किस वजह से और फिर जो उनने सही किया है उस हिसाब से, मतलब कोई भी देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉपर जो रेगुलेशन होता है एक कोचिंग का कि मतलब आपको पहले क्लास लेंगे, उसके बाद बच्चों का क्या रिव्यू रहेगा, मतलब बच्चे किस टॉपिक में अटक रहे हैं, है ना, और क्या उनके डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं बेस। और फिर ये भी रहता है कि जैसे अगर कोई टॉपिक कवर अप हो गया उसका वो टेस्ट ज़रूर लेते हैं, बस टेस्ट के बाद ये नहीं बताते कि जो उसका सही आंसर है वो कहाँ से और फिर किस बेस पे है। जैसे अगर आप बोलो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में तो इतने सारे मतलब है ना बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि बच्चों को नॉर्मली नहीं पता होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो आंसर ज़रूर लिख देंगे बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। और फिर जब आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे उनको डिटेल में कि भैया ये कि कैसे हो गया, उनका रिप्लाई नहीं आएगा। और फिर ये रहता है कि क्वेश्चन जो है सॉल्यूशंस, मतलब अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हो तो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो किसी वेबसाइट से या फिर किसी यूट्यूब से या फिर किसी बुक से, है ना, तो आप जब सर्च करोगे और उसके बाद जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो उनका रिप्लाई, मैं वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ, उनका रिप्लाई ऐसा होता है कि आप जाके उन्हीं से पढ़ लो, आप तो आपको कुछ करना रहता नहीं है बेसिकली। ये मतलब वर्ड टू वर्ड होते हैं, इनके वर्ड है, स्क्रीनशॉट्स भी बहुत सारे अवेलेबल है, बट हाँ ये ऐसा होता है इनके साथ, नॉर्मली देखा जाए तो यही है। तो बेसिकली जो बच्चा पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, जिसका बहुत ज़्यादा बेस स्ट्रॉन्ग है ना, और जो बहुत डेडिकेटेड है, मतलब उसको करना ही करना है ना, वो कर लेगा। लेकिन जो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब उनके वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप बहुत ख़राब भी हो तो भी उनके सहारे आप झेल लोगे वो, है ना। बट तो जैसा सर ने हमें बताया कि उसके नेगेटिव पॉइंट्स सारे आपको बताया तो आपने सुन ही लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने रोहित गुप्ता के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका फीडबैक क्या है फार्मा सेपियंस में। जैसा कि अमितेश सर ने बताया कि वो बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो क्योंकि वो बेसिक क्लियर करवाते ही नहीं बच्चों का। सीधे मेन बात कह देते हैं कि आप 11th में 12th में पढ़ के आए होंगे, और आधे बच्चे जो पढ़ के ही नहीं आते हैं, तो देखा जाए तो उनके लिए है ही नहीं फिर ये बच्चों, क्योंकि डाउट क्लियर होते नहीं हैं। तो आपने बताया कि जैसे सर ने बताया कि उनका डाउट सेशन अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो ही नहीं पाता है। जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है उनके लिए तो काफ़ी टफ होगा, लेकिन जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए तो अच्छा है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, टेस्ट का कोई सल्यूशन नहीं होता है, तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आपके सामने रखे गए। तो मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि जैसा फार्मा सेपियंस की हमारे टीचर ने पढ़ाया तो उन्होंने जितनी नोट्स बता दी, तो क्या उस नोट्स जो है तो एक स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट रहती है? क्या वो जीपैट का जो एग्ज़ाम है उनके नोट्स से हम क्लियर कर सकते हैं कि क्या हमें अदर एक्सटर्नल जो बुक हैं, जो राइटर्स की बुक हैं, क्या हम उनको फॉलो करने के लिए हमारे टीचर्स बोलते हैं, या फिर इतना बोलते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ हमारे से ही बुक से आएगा, हमारे नोट्स से ही आएगा, हमें अदर से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं? तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए सर। जैसे कि वो कोचिंग वाले कहते हैं कि हमारे नोट्स ये इनफ है, इन्हीं से आएगा पूरा, लेकिन वो आखिरी में आते आते जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं आप ये वाली बुक ले लीजिए, ये वाली बुक रेफरेंस बुक ले लीजिए, इनसे पढ़िए। तो इससे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, वो अपने पढ़ ही नहीं पाते हैं, ना वो नोट के पढ़ पाते हैं, ना बुक का किसी का सहारा ले ही नहीं पाते हैं, बच्चे बीच में ही रह जाते हैं, ना कहीं से उनका कुछ क्लियर होता है। ठीक है, सर ने बताया कि पहले तो जो फार्मा सेपियंस के टीचर हैं शुरू तो आपको बोलेंगे कि हमारी नोट्स इनफ है
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जीपैट हम क्लियर करवा देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आने लगता है, स्टूडेंट्स की जो है डिमांडें बढ़ने लगती हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि तुम अदर बुक फॉलो करने लगो। तो एक तरीके से तो स्टूडेंट के साथ ये गद्दारी हुई ना, कि पहले तो आप बोल रहे हैं कि हमारे नोट्स से आएगा, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि अलग बुक फॉलो कर लो, ये बुक फॉलो कर लो। तो एक तरीके से बच्चा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। उन्होंने आपके ऊपर पूरा भरोसा करके आपको एडमिशन लिया है, आपके नोट्स फॉलो कर रहा है, आपके रेगुलर टेस्ट दे रहा है, उसके बाद फिर आप बाद में बोलते हैं कि अदर बुक फॉलो करो। ये तो फिर बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इसका ये नेगेटिव फीडबैक आपके सामने है। तो जैसा कि आपने सारे पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक भी दोनों को सुना, तो हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट है। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि जो बुक है उसमें से केमिस्ट्री का काफ़ी रोल होता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो केमिस्ट्री के टीचर्स हैं तो कैसे हैं आपको? बेसिकली देखा जाए तो जो फार्मा सेपियंस का एक वो रहा है कि मतलब एक ऑरा रहा है कि वो ना केमिस्ट्री के लिए जानी जाती है नॉर्मली, मतलब उसका केमिस्ट्री की फैकल्टी बहुत अच्छी है। बट ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको आता है पहले से, जिन्होंने बेसिकली देखा जाए तो जो नीट एस्पिरेंट है वो ज्वाइन है, जो पहले के जीपैट एस्पिरेंट है वो ज्वाइन है, उनके लिए। बाकी अब मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है। अगर दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो स्टूडेंट ज्वाइन होता है 4th सेम में, एक होता है 6th सेम में ज्वाइन, ठीक है, और एक होता है 5th सेम में ज्वाइन, और फिर ऐसे ज्वाइन होते ही रहते हैं, उनके लगातार कंटिन्यूस ऐसे ही आते रहते हैं। तो जो मतलब जो उनकी रिकवरी वाले पीरियड्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि चलो अगर बच्चे आ रहे हैं नए तो वो रिकवरी लेंगे, क्योंकि उनके ब्रोशर में लिखा रहता है रिकवरी क्लासेस। सारे टॉपिक्स के रिकवरी होते भी नहीं है, मतलब जिसका छूट गया वो तो छूट गया किसी भी, मतलब अगर 4th सेम में भी छूट गया तो वो तुम्हारा 6th सेम में अगर ज्वाइन किया तो नहीं कवर होने वाला है, मतलब है ना ये करने का। और जैसा रहा एक बात आपने जो पूछी केमिस्ट्री की बात में, तो केमिस्ट्री की बात में मैं बताऊँ तो जो मेरे साथ हुआ है ना, और जो मेरे बैचमेट्स के साथ हुआ है जब हम ज्वाइन करे थे तब क्या हुआ था कि देखा जाए तो जब टाइम आया कि केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हुई, वो बहुत ही लेट स्टार्ट हुई। उसमें भी देखा जाए तो केमिस्ट्री में जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है वो देखा जाए तो एक और दो जैसे 6th सेम और 4th सेम पूरा दोनों सेम के जो पार्ट थे वो गायब थे, मतलब 5th सेम और 4th सेम दोनों सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। और फिर देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लास्ट 1 या 1.5 महीने में उन्होंने कवर अप किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी है जिसमें बहुत ज़्यादा बेस का महत्व है, मतलब अगर आ रहा है उसको अगर ईजी से आसानी से, मतलब ऐसा देखा जाए तो बहुत टाइम दे के पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि रटने रहो और टेक्निक से ही करते रहो, तो टेक्निक से करते करते क्या रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बेसिक पे होते हैं और वो हम चले जाते हैं, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मेरे जब टाइम में था तो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस मेरे को नहीं लगता कि हुई है। उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने व्हाट्सएप में वॉइस नोट्स भेजा था, वो भी 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 3-3 घंटे की वॉइस नोट्स भेज रहे हैं कि मतलब अपने से जाके पढ़ो, रेफरेंस बुक भेज रहे हैं इससे पढ़ो, क्योंकि पहले तो यही बोलते हैं कि हमारे नोट से पढ़ो, जो हम पढ़ाएंगे वही पढ़ो, हमारे से ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये वर्ड्स हैं उनके कि हमसे जितना अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो। ये सारे उनके वर्ड्स हैं, मतलब उनके मुंह से बोली हुई बातें हैं। बट बाद में देखा जाए तो वो खुद ही बुक में, क्योंकि बी फार्मा का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, बट आप ब्रोशर दे रहे हो, आप एक वादा कर रहे हो स्टूडेंट से कि मतलब हम कवर कब करा देंगे, और फिर बाद में आप उसी हिसाब से, क्योंकि जब डेमो क्लासेस चलती है तो उनका फिक्स रहता है डेमो क्लासेस में ये क्लासेस लेनी है जिसमें वो टीचर स्ट्रांग है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, समझ रहे हो आप। मतलब अगर आप बोल दो कि इस टॉपिक में डायरेक्ट बता दो तो नहीं, आप देखोगे हमेशा डेमो क्लासेस में जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन करने वाला है इसके बाद से, तो अगर वो 4th सेम 5th सेम का भी ज्वाइन, मतलब जब 4th सेम में ज्वाइन करेगा उसका सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी की क्लास होगी, और सिर्फ फार्माकोलॉजी की ही क्लास होगी। कभी ना आप देखोगे तो दूसरे सब्जेक्ट की क्लास नहीं होगी, और वो एक ही टीचर ले देंगे। तो जो केमिस्ट्री की बात थी मैंने आपको बता दी कि जैसा कि है केमिस्ट्री की जिसका स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, जो नीट एस्पिरेंट है, जो जीपैट एस्पिरेंट है, जो बाकी टीचरों से जिनका बेस स्ट्रॉन्ग, जिनके पास कोई पर्सनल टीचर नहीं है, और प्राइवेट कॉलेजेस से जो है, मैं क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी कोर्स कवर अप करा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज देखा जाए तो इतना ध्यान पढ़ाई में नहीं देती है, जो कि रियलिटी है, ये रियलिटी है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब आप बोलोगे कि भैया कि तुम्हारी ऐसे, मतलब लोग बोलते हैं कि फिर कि तुमने कहीं वो किया। भैया इंसान डिमोटिवेट हो गया है, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहा था वो डिमोटिवेट हो गया है, क्योंकि आपका कोई प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। आप जब मन होगा तब क्लास 5 मिनट 10 मिनट पहले। अब मान लो अगर मेरे को हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, आज क्लास नहीं आई, मेरे को अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से और क्लास नहीं आई है, तो मैं उस टाइम में शिफ्ट करूंगा अपना। लेकिन आप 5 मिनट पहले अगर क्लास का नोटिफिकेशन दोगे तो मैं कैसे ज्वाइन कर पाऊंगा। मान लो मेरा डेटा ऑन नहीं है, उनके हिसाब से तो ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का डेटा हमेशा ऑन रहेगा, वो व्हाट्सअप ही चला रहा है दिन भर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना बेसिकली, है ना। सबका एक प्रॉपर टाइम होता है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। ये ऑफलाइन बैचेस का अलग है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का जो है सिस्टम वो यही है।
कि अपने से जितनी मेहनत कर पाओ उतनी मेहनत कर पाओ। अब आप बोलोगे कि फिर रैंक कैसे आ रही है उनकी, मतलब इतने सारे फर्स्ट रैंक कैसे आ रही है ना, अंडर 200 में इतने बच्चे, अंडर 50 में इतने बच्चे, 1000 में इतने बच्चे। भैया वो उनका पर्सनल मेहनत है, वो बुक प्रेफर करते हैं। वो अगर इनके नोट से चलेंगे ना तो बहुत हद तक धंस जाएंगे, है ना। जो फर्स्ट रैंक आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका फर्स्ट रैंक नहीं आया है अभी तक का देखा जाए तो। मेरे को नहीं लगता कि किसी का फर्स्ट आया है फर्स्ट रैंक, तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक आ गया है। वो ज़रूर इनकी क्लास तो नहीं लिया होगा, इनके ज़रूर मॉक टेस्ट जो सॉल्व किए होंगे, इनके जो टेस्ट सीरीज़ हो वो लिए हैं इनने, है ना। देखा जाए तो इनके टेस्ट सीरीज से लेते हैं तो फिर ये इनके वो मिल जाता है। और फिर एट द सेम टाइम ये आपको वो बहकाते भी है कि दूसरी कोचिंग में ऐसा चलता है, दूसरी कोचिंग में वैसा चलता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी वही चीज़ कर रहे होते हैं। मतलब बुराइयाँ जैसे होती है ना, एट द सेम टाइम वो वही चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते, बस फ़र्क इतना है ना। तो ये सारी बातें हैं जो स्टूडेंट एक सफ़र करता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। जैसा कि हमारे सामने अमितेश मिश्रा सर थे और रोहित सर थे, जिन्होंने आपके सामने जीपैट की जो कोचिंग है फार्मासेपियंस, उसके पॉजिटिव फीडबैक भी रखे और नेगेटिव फीडबैक भी रखे। हमें ये नहीं है कि हम उसके हमेशा नेगेटिव फीडबैक के ही बारे में बात करें, या फिर उन्होंने हमें पैसा दिया है या कोई हमारे साथ घपला हुआ है तो हम ऐसी बात कर रहे हैं। ये हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं आपके सामने। तो जैसा कि आपने सुना फार्मासेपियंस कोचिंग के ही स्टूडेंट्स के से कि फार्मासेपियंस हमारे लिए कैसी है, उसके सारे पॉजिटिव फीडबैक और सारे नेगेटिव फीडबैक दोनों के बारे में हमने जाना, आपके सामने रखा उनके एक स्टूडेंट से ही। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हम हेट्स फैला रहे हैं या फिर आपको कोचिंग ना ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। ये हम अपना पर्सनल मैटर रख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, स्टूडेंट्स के साथ कैसा हुआ है, ना कि हम उनको आपको बहका रहे हैं कि आप कोचिंग ना लीजिए या कि हमारे किसी ने पैसे दिए हैं इसे करने के लिए। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको फार्मासेपियंस ज्वाइन करना है या नहीं करना है, आपकी लाइफ है, आपका कैरियर है, आप इसे ज्वाइन कीजिए या ना कीजिए। हम ये अपनी तरफ से नहीं कहते, हम इसका पॉजिटिव फीडबैक भी रखे हैं आपके सामने और नेगेटिव फीडबैक भी रखे हैं। तो अदर कोचिंग जो फार्मासी की कुछ तैयारी करा रही हैं, जीपैट की तैयारी करा रही हैं, उसके बारे में यदि आपको चाहिए, जीडीसी कोचिंग हो गई और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, उनके भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने भी तैयारी की है, उनका क्या रिव्यू है हम आपके सामने ला के रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो वीडियो भी आ गया।